दीवार गिरिया एक ऐसी मुकद्दस दीवार जो यहूदियों के लिए उतनी ही मुकद्दस है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा, जिसके सामने एक मजहबी फरीज़ा के तौर पर वो 2000 साल से रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। और इसीलिए इस दीवार का नाम दीवार गिरिया पड़ गया। आखिर इस दीवार के अंदर ऐसा क्या खास है, इसकी तारीख क्या है और यहूदी यहाँ पर आकर क्या दुआएं करते हैं, इन्हें किस मसीहा का इंतज़ार है और आने वाले वक्तों के अंदर इस दीवार से मुतलिक वो क्या इरादे रखते हैं। ये सब बातें हम आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं, क्योंकि इस दीवार गिरिया की तारीख फ़लस्तीन के मौजूदा कशीदा हालात और मुस्तकबिल में होने वाली तीसरी आलमी जंग से जुड़े हुए हैं। दीवार गिरिया दरअसल हैकल सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली एक ऐसी दीवार है या उसकी बुनियाद पर बच जाने वाला आखिरी हिस्सा है जो यहूदियों की पहली मुकद्दस तरीन इबादत की जगह थी। और इसे ताबूत सकीना रखने के लिए और इबादत के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार तामीर करवाना शुरू किया, जो उस वक्त यहूदी कौम या बनी इसराइल के हुक्मरान थे, मगर अपनी ज़िंदगी में वो इसे मुकम्मल ना कर सके। लिहाजा आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे जिन्नात से मुकम्मल करवाया और उन्हीं के नाम पर इसे हैकल सुलेमानी कहते हैं, क्योंकि अपने वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह वो भी पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हवाओं और जिन्नात पर कंट्रोल और जानवरों की बोली समझने के साथ साथ एक इतनी बड़ी सल्तनत की हुक्मरानी दी गई जो क़यामत तक किसी और को नहीं मिलेगी। और इस हुकूमत का मरकज़ था यरूशलेम शहर। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी किस्म के बाकायदा हैकल का ना कोई तसव्वुर था, ना कोई वजूद। इस कौम की बदों वाली खाना बदोश जिंदगी थी और इनका हैकल या मोबिद सिर्फ एक खैमा हुआ करता था जिसमें ताबूत सकीना रखा होता और इसी तरफ मुंह करके ये लोग इबादत किया करते, क्योंकि ताबूत सकीना जन्नत से भेजा गया एक मुकद्दस तरीन संदूक था जो कि नबियों को बतौर विरासत मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। और इस संदूक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, मनुसलवा और दूसरे पैगंबरों की यादगारें थीं। और यहूदी उस ताबूत की बरकत से इसे सामने रखकर दुआ करके हर किस्म की मुसीबत और परेशानी को हल कर दिया करते थे। मुख्तलिफ कौमों के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को ये अपने लश्कर के आगे रखा करते, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला इन्हें दुश्मन पर फतह अता कर देता। इसी संदूक के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल को तामीर करने का सोचा, मगर दूसरी बार यहूदी कौम की बदआमालियों की वजह से एक बादशाह ने यरूशलेम पर हमला करके इसकी ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को तबाह कर दिया, जिसके बाद ये ताबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि आज तक नहीं मिला और हैकल की सिर्फ एक दीवार बाकी रह गई जिसे दीवार गिरिया कहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल के अंदर इस हाइकल की तामीर का बाकायदा आगाज़ किया और आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े और भारी पत्थरों को जिन्नात की ताकत से ही चुना गया था। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली, लेकिन वजह कुछ इस तरह की बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रख कर इबादत के अंदर मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूं लग रहा था कि आप अभी भी इबादत कर रहे हैं, जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। ये हैकल मोबिद या मस्जिद बहुत ही आलिशान और वसी व अरीज तामीर की गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इसके 3 हिस्से कर दिए गए। बाहर के हिस्से के अंदर आम इंसानों को जाने की इजाज़त थी, जबकि दूसरे हिस्से के अंदर यानी इससे अगले हिस्से के अंदर उलमाए कराम जो कि नबियों की औलाद से हुआ करते थे, उस वहाँ तक उनकी रसाई थी। और उससे अगले यानी कि आखिरी और तीसरे हिस्से को इंतहाई मुकद्दस समझा जाता, क्योंकि उसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इसीलिए यहाँ पर किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी सिवाय उस वक्त के सबसे बड़े आलिम या पेश इमाम के। इस दौरान बनी इसराइल के अंदर कई पैगंबर इन लोगों की हिदायत के लिए आते रहे, लेकिन ये कौम बद से बदतरीन होती रही या किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थी। ये एक तरफ तो इबादत किया करते और दूसरी तरफ अल्लाह ताला के अहकामात की खुलम खुला खिलाफ वर्जी भी करते। इनके इस दोगलेपन और मुनाफ़िक़त से अल्लाह ताला की ज़ात जलाल के अंदर आई, क्योंकि इनके पास बेशुमार नबी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार नहीं थी। हत्ता कि इनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूर की तरह बनाएंगी, तरह तरह के अजाब दिए गए।
लेकिन ये गुनाहों से बाज नहीं आए। इन लोगों ने कारोबार शुरू कर दिए, जादू सीखना शुरू कर दिया, कत्लो गारत और बेईमानी के अंदर हद से बढ़ गए। तब इन पर आखिरी अजाब का कोड़ा यूं बरसाया गया कि अब अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्हें दर बदर और लावारिसों की तरह छोड़ देने का फैसला किया। लिहाजा बाबल के बादशाह बख्त नसर ने उनके मुल्क पर ऐसा हमला किया कि कोई इमारत सलामत नहीं रही। हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया और हैकल में से ताबूत सकीना निकाला और अपने साथ ले गया। उसने तकरीबन 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया और 2 लाख के करीब यहूदियों को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। शहर से बाहर इसने यहूदियों के गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तले अबीब रखा गया। 17 साल तक हैकल सुलेमानी सफ़ा हस्ती से यूं मिटा रहा। दूसरी तरफ बादशाह नसर ने ताबूत सकीना की ऐसी बेहुरमती की कि उसे गंदगी वाली जगह पर फेंक दिया। कहा जाता है कि इसकी इस हरकत का अजाब उसके पूरे मुल्क को मिला। इस तरह से एक ईरान के बादशाह साइरस ने, जिन्हें कुरान मजीद के अंदर जुल्करनैन के नाम से भी जाना जाता है, वो शख्स जिन्होंने याजूज माजूज के लिए दीवार या बंद तामीर किया, उन्होंने बाबल के शहर इराक पर हमला कर दिया और बाबल के बादशाह को शिकस्त फाश देकर बाबल की सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। उन्होंने तले अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में इनको हैकल की नए सिरे से तामीर की इजाज़त भी दे दी गई। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी तामीर के अंदर मदद फराहम करने का भी वादा कर लिया। चुनाचा हैकल की दूसरी मर्तबा तामीर शुरू हुई, लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं मिला। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बादशाह ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद बेहुरमती होने से बचाने के लिए इसे मौजूदाना तौर पर कहीं छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी इसकी तलाश के अंदर इतने पागल हो चुके हैं कि इसके लिए अगर उन्हें पूरी ज़मीन को खोदना पड़े तो वो ये करने के लिए भी तैयार हैं। यूं दूसरी मर्तबा हैकल की तामीर के बाद वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि कुछ अरसे बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर से यहूदियों ने हस्बे मामूल उनकी मुनाफ़कत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यहूद के उलमा को आईना दिखाने पर कि वो कैसे चंद टकों के एवज़ दीन की तालीमात को बेच रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह ताला ने इनको मना फरमाया, तो उनको कत्ल करने का इरादा कर लिया और उनके कत्ल का फतवा भी सादिर हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए गए। दरअसल यहूदी अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसे शान शौकत अता करे जिनका जिक्र यहूद की किताबों के अंदर था। लेकिन उन लोगों ने अपने मुफाद और कुर्सी को ख़तरे में देखकर आपको दजाल कहकर सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जिंदा आसमानों पर उठा लिया और यहूदी फिर से एक बार अपनी बदआमालियों के अंदर मसरूफ़ हो गए। इस वाक़े के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और इस बार इस अजाब का नाम टाइट्स था। ये रूमी जनरल बाबुल के बादशाह बख्त नसर से भी ज़्यादा जालिम साबित हुआ और इसने सिर्फ एक दिन के अंदर लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया। इसने हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से बाहर निकाल दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर यहूदी बिखर कर रुसवा होकर रह गए और यूं 1900 साल तक दर बदर भटकने के बाद बरतानिया ने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो साथ ही एक नाजायज़ बच्चे इसराइल को फ़लस्तीन में जन्म दे दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर से इस मुल्क इसराइल के अंदर इकट्ठे होने और रहने की इजाज़त मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी 1000 साल पुरानी गंदगी फितरत से बाज फिर भी ना आई और ये बरतानिया के जन्म दी हुई इसराइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक बार फिर से अपने हमसाया मुल्कों के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द हैकल सुलेमानी की तामीर है और इस हैकल के अंदर तख्त दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर से अपने मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें और इस बार इनका ये मसीहा दजाल होगा। यहूदी ये काम इंतहाई तेज़ रफ्तारी से कर रहे हैं और इनका एक प्लान है जिसका नाम है ग्रेटर इसराइल। पूरी दुनिया से यहूदियों को इकट्ठा करके एक अलग रियासत को कैसे तामीर करना है। तख्त सुलेमानी की तीसरी मरतबा तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया तीसरी आलमी जंग की आग के अंदर लिपट जाएगी, क्योंकि इस हैकल को तामीर करने के लिए मस्जिद अल अक्सा को शहीद करना पड़ेगा और इसकी बुनियादों पर इसे तामीर करने का नक्शा भी इनके पास है।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जब यरूशलेम फ़तह हुआ, तब ना सिर्फ तमाम ईसाइयों को आम माफ़ी दे दी गई, बल्कि यहूदियों को भी बराबरी के हकूक़ दे दिए गए। कैदियों को रिहा कर दिया गया और हैकल सुलेमानी की मग़रबी दीवार समेत तमाम इलाकों को मुक़द्दस करार दे दिया गया, और इसी दौरान मस्जिद अल-अक़सा की तामीर भी करी गई। मग़रबी दीवार को मजबूत किया गया और तमाम इंतज़ामात यहूदियों को सौंप दिए गए। यहूदी आज तक इस हैकल की बच जाने वाली दीवार को हाथ लगाकर गिड़गिड़ाते हैं और रोते पीटते हैं, तौबा और माफ़िया तलब करते हैं, मगर आज भी अपनी मकार फितरत से बिल्कुल बाज नहीं आए। यहूदियों के नापाक मंसूबे के 4 मरहले हैं। पहले नंबर पर मुसलमानों के 2 अहम तरीन मुक़द्दस मकामात को गिराना, यानी मस्जिद अल-अक़सा और क़ुव्वत अल-सुग़रा, और दूसरे नंबर पर हैकल सुलेमानी की तामीर, जिसके बाद दुनिया की सबसे बड़ी खौफनाक आलमी जंग होगी, और चौथे नंबर पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताजपोशी के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर थ्रोन ऑफ रिवर्ड कोच तामीर शुदा हैकल के अंदर रखकर दजाल की ताजपोशी करना। दुनिया भर में ग्रेटर, जो कि कुल 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जिनमें सिर्फ 35 लाख इसराइल में आबाद हैं, उन्होंने दुनिया भर के तमाम यहूदियों को इसराइल में लाकर ग्रेटर आबाद करना है, जिसके लिए इन्हें जगह चाहिए और इसीलिए वो इसराइल बना रहे हैं। और दूसरा ये कि इन्हें तीसरी आलमी जंग के लिए तमाम यहूदियों को एक जगह पर इकट्ठा करना भी है, क्योंकि इस जंग का मकाम इसराइल के अंदर मजीदो नाम की एक पहाड़ी और इसके इर्द गिर्द के इलाके को बताया जाता है, जिसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। 1900 सालों से यहूदियों का खाना काबा गिरा पड़ा है, जिसे वो तामीर करना चाहते हैं, और तामीर कहाँ करना चाहते हैं? मस्जिद अल-अक़सा की बुनियादों पर। दुनिया भर में यहूदियों की तादाद 1.5 करोड़ के करीब है, जबकि दुनिया के मुसलमानों की कुल आबादी 1 अरब 50 करोड़ है। लेकिन फिर भी ये कम तादाद में जो यहूदी हैं, वो 1 अरब 50 करोड़ मुसलमानों से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया था कि अल्लाह ताला उस कुरान की बरकत से कौमों को अरूज बख्शेगा, उस पर अमल ना करने और उसे छोड़ देने की वजह से मुसलमान कौम माशरे के अंदर ज़लील और रुस्वा होगी। आज दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के ज़वाल की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने कुरान और उसकी तालीमात को ज़िंदगियों से निकाल दिया है। कौन सी वो बुराई और 2 नंबरी है जो हम मुसलमानों के अंदर नहीं है। सेकुलर तरक्की की फौजों से लंबे अरसे तक मुकाबला करने के बाद उन्हें शिकस्त देने वाले एक बूढ़े दानिशमंद तुर्क नजमुद्दीन अरकुबकान ने मुसलमान हुक्मरानों की हालत ज़ार पर तबसरा करते हुए कहा था कि 1.5 अरब मुसलमान 80 लाख यहूदियों का मुकाबला करने की बजाय खुदाई मदद और अबाबिलों के इंतज़ार में हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये अबाबिल मदद के लिए आ भी गई, तो ये कंकर यहूदियों पर नहीं, बल्कि इन बेअमल मुसलमानों पर फेंकेंगे, जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और खुदा की मदद के इंतज़ार के सिवा कुछ करना ही नहीं चाहते। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद इस तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।